फ्रेंड्स, हम सभी लाइफ में सक्सेस अचीव करना चाहते हैं। सभी वो गोल्स अचीव करना चाहते हैं जो हमने डिसाइड कर रखे हैं, लेकिन सैडली बहुत कम लोग ही हैं जो यह सब करने में कामयाब हो पाते हैं। ऐसे लोगों का कोई परसेंटेज नहीं होता, बल्कि ये नंबर्स में होते हैं। बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों की बुक्स पढ़कर और उनके इंटरव्यूज़ को सुनने के बाद जो में एक सिमिलर थिंग पाई गई है, वो है उनका ऑलवेज़ पॉजिटिव रहना। अपने स्ट्रगल के दिनों में इन सभी लोगों ने एक पॉजिटिव एटीट्यूड बना रखा था, जो लगातार बड़े से बड़ा फेलियर होने के बावजूद भी फिर से कोशिश करने के लिए इनके भीतर एनर्जी बूस्ट करता था। फाइनली सक्सेस अचीव करने के लिए या फिर हमेशा हैप्पी रहने के लिए हमें हमेशा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत होगी। पॉजिटिव एटीट्यूड को हम दो स्टोरीज से समझने की कोशिश करते हैं। पहली स्टोरी है स्टीव जॉब्स की। जब स्टीव जॉब्स को उनके ही स्ट्रगल से बनाई गई कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया तो उन्हें लगने लगा था कि अब वो लाइफ में कभी कुछ नहीं कर सकते। वह पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। अब वे फिर से एप्पल जैसी कंपनी नहीं बना सकते। अगर हम में से कोई भी उनकी जगह होता तो वह भी नॉर्मली यही सब कुछ सोचता, लेकिन तभी उन्हें याद आया कि उन्हें एप्पल से निकाला गया है, लेकिन उन लोगों ने उनके हाथ से उनके पैशन को, उनके टैलेंट को नहीं छीना है। और एप्पल को बनाते वक्त भी उन्होंने कई फेलियर्स का सामना किया था और अपने पॉजिटिव एटीट्यूड से उन फेलियर्स से सीखकर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की थी और इसके बाद उन्हें सक्सेस अचीव भी हुआ था। इतना सोचने के बाद ही उनका माइंडसेट टोटली नेगेटिव एटीट्यूड से पॉजिटिव एटीट्यूड में कन्वर्ट हो गया और इसी पॉजिटिव एटीट्यूड से उन्होंने पिक्सर जैसी एक और सक्सेसफुल कंपनी को खड़ा कर दिया, जिसके बाद उन्हें एप्पल में वापस बुला लिया गया। इससे यही पता चलता है कि अगर वो अपने पॉजिटिव एटीट्यूड में नहीं आते तो वो कभी भी पिक्सर को स्टार्ट नहीं कर पाते और ना ही एप्पल में वापस जा पाते। इसके बाद दूसरी स्टोरी आती है द इन्वेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब यानी थॉमस अल्वा एडिसन की। जी हाँ, एडिसन का पॉजिटिव एटीट्यूड ही था जो उन्हें 10,000 टाइम्स फेल होने के बावजूद भी इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने के लिए एनकरेज करता रहा। एडिसन की लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंस भी हुआ था जिसमें उनकी सालों की मेहनत खाक हो गई थी। एडिसन के साथ हुआ कुछ ऐसा था कि जिस लैब में वह सालों से रात भर काम करते आ रहे थे उसमें अचानक से ही आग लग गई। एडिसन को जब पता चला तो वह फ़ौरन वहां पहुंचे और आराम से जाकर खड़े हो गए। उस वक्त वहां पर एडिसन के बेटे ने उनसे पूछा कि पापा, आपकी सालों की मेहनत खाक हो गई, अब आप क्या करेंगे? तो एडिसन ने यह सुनकर अपने बेटे से कहा कि ये मेरे सालों की मेहनत नहीं, बल्कि इतने सालों में मुझसे जो गलतियां हुई हैं वो सभी जलकर खाक हुई हैं। अब कल से फिर से सब कुछ नए सिरे से शुरू करेंगे। इस पॉजिटिव आंसर में साफ तौर पर उनका पॉजिटिव एटीट्यूड नज़र आ रहा था। फिर पॉजिटिव एटीट्यूड के कारण ही उन्होंने बल्ब के साथ साथ और भी कई आविष्कार किए। यदि उनकी जगह हम में से कोई और होता तो शायद ही वह दोबारा कोशिश करता। तो फ्रेंड्स, इन दोनों ही स्टोरीज से यही पता चलता है कि सक्सेस अचीव करने के लिए हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड में रहना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यदि हम पॉजिटिव एटीट्यूड में नहीं रहेंगे तो हमें फेलियर्स में छिपी अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई नहीं देंगी, और जब हमें अपॉर्चुनिटीज़ ही दिखाई नहीं देंगी तो हम अपने फेलियर्स से कैसे सीखेंगे, और सीखेंगे ही नहीं तो सक्सेस कैसे होंगे। असल बात तो यह है कि पॉजिटिव एटीट्यूड के बिना हम तो क्या कोई भी सक्सेस अचीव नहीं कर सकता। इसलिए एवरी टाइम पॉजिटिव एटीट्यूड में रहिए। आप अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को इन 3 स्टेप्स को फॉलो करने के बाद और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, जिसमें पहला स्टेप है अपने फेलियर से सीखना। यह गलती मैक्सिमम लोग करते हैं। स्ट्रगल करते वक्त इन लोगों को जब फेलियर मिलता है तो वह बहुत ज़्यादा निराश और हताश हो जाते हैं और नेगेटिव पॉइंट्स को ढूंढकर उन्हें ब्लेम देने लगते हैं। इस फेलियर से उन्होंने क्या सीखा इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। तो आप इस तरह की गलती बिल्कुल ना करें, बल्कि आपको जो भी फेलियर मिलता है उससे लर्न ज़रूर करें। ऐसा करने से आपके ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, जिससे आपका पॉजिटिव एटीट्यूड और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इसके बाद दूसरा स्टेप आता है स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को जानने का। यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कि हम लोगों को अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है। मैं आप लोगों से ही एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आप लोगों ने कभी अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को एनालाइज किया है? शायद नहीं। हम सभी को हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि इनका हमारी सक्सेस और पॉजिटिव एटीट्यूड में बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट रोल होता है। आपके जो भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनको एक डायरी या कागज़ पर ज़रूर लिखें। लिखने के बाद इन्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने माइंड में सेव कर लें। यह करना इतना इम्पॉर्टेंट है कि ये आपको आपकी सक्सेस के काफ़ी नज़दीक तक ले जा सकता है। जब आपको अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के बारे में पता होता है और जब आप
इनके बारे में सोच रहे होते हैं तो आप पॉजिटिव एटीट्यूड में होते हैं। इनफैक्ट आपके साथ चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो, जब भी आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के बारे में सोचते हैं तो आप नेचुरली ये पॉजिटिव एटीट्यूड में आ जाते हैं। असल में पॉजिटिव एटीट्यूड को स्ट्रॉन्ग बनाने का यह एक सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। इसके बाद तीसरा और लास्ट स्टेप आता है बिलीवफुल हार्डवर्क का। सुनने में तो ये काफ़ी सिंपल लगता है बट है बहुत इम्पॉर्टेंट। बहुत से लोग जो अपनी लाइफ में अनसक्सेसफुल होते हैं उन्होंने रियल में इतना हार्डवर्क किया ही नहीं होता जितना कि उनकी सक्सेस को इसकी नीड होती है। फिर भी ये लोग यही कहते मिलते हैं कि इतना सब कुछ करके देख लिया फिर भी कुछ नहीं हुआ। इन लोगों को ये एक बड़ी प्रॉब्लम है कि ये हार्डवर्क के बारे में जितना सोचते हैं उतना हार्डवर्क इन्होंने किया नहीं होता और ज़रा से हार्डवर्क में ही ये लोग एक नेगेटिव एटीट्यूड में आ जाते हैं। दूसरी तरफ रियल में हार्डवर्क करने वाले जो लोग होते हैं उन्हें अपने हार्डवर्क पर एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ होता है, जिस स्ट्रॉन्ग बिलीफ के चलते ये लोग कभी भी क्विट नहीं करते। अपने बिलीफुल हार्डवर्क के कारण ही ऐसे लोगों का पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए आप जिस भी काम में हार्ड वर्क कर रहे हो उसमें आपका एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ ज़रूर होना चाहिए, जिससे आपका पॉजिटिव एटीट्यूड और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और आगे जाकर आपको सक्सेस भी दिलाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग।